मैं लिफ्ट में एक अजनबी के साथ फंस गई थी। जब हमारी लिफ्ट रुक गई, उस आदमी ने अपनी शर्ट उतारने की कोशिश की। वो मेरी तरफ घूर के देख रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उस आदमी ने अपनी शर्ट फाड़ दी और उसकी सांसें तेज होने लग पड़ी। नहीं, प्लीज रुको। ये सिचुएशन एकदम हाथ से निकल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और लिफ्ट को अपने हाथों से जोर जोर से मारना शुरू किया। बचाओ, बचाओ। जैसे ही एकदम से मैं रुकी, मैंने सुना, अपना हाथ दो। मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा कि वो अपना भीगा हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा है। उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मुझे उसकी बात एक बहाना लगी। मुझे पता था धोखेबाज मर्द कैसे होते हैं, और मुझे कैसे पता तुम झूठ नहीं बोल रहे। काश मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन नहीं, ये सच है। और उसने बताया बचपन से ही उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, और उसकी माँ का प्रेमी जब घर आता था, वो उसको एक छोटी सी अलमारी में बंद कर देती थी ताकि उन्हें वो तंग ना करे। और तब से मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता, और बड़ी बिल्डिंगों में भी मैं सीढ़ियों से ही आता जाता हूँ। तो क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगी? ये मुझे अच्छा महसूस करवाएगा। जो आदमी मुझे एक ठरकी लग रहा था, वो अचानक से अच्छा और असुरक्षित हो गया। मैंने बहुत तकलीफ सही है उन लोगों के हाथों जो जताते थे कि वो मर्द हैं। उन्होंने बस मुझे दर्द दिया है और निराशा। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर बहुत देर हो गई थी। वो आदमी बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। ओह नहीं, प्लीज सुनो। अरे, इस दरवाजे को खोलो अभी, इसी वक्त। मैंने सुना दूसरी तरफ से दरवाजा खोलने की कोई कोशिश कर रहा है, पर वो कामयाब नहीं हुआ। वक्त बर्बाद ना करते हुए मैंने फैसला किया कि किसी फैमिली मेंबर को फोन करूं और पूछूं कि मैं क्या करूं। और मैंने उस आदमी की पॉकेट से फोन निकाला। उसके फोन के साथ मुझे एक वेडिंग रिंग मिली। मैं थोड़ा दुखी हो गई थी। चलो अगली बार सही। और उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और स्टाफ मेंबर्स ने मेरी मदद की उस आदमी को मेन हॉल में पहुंचाने के लिए। ताजी हवा से वो अपने होश में वापस आ गया और मुझे बोल रहा था कि मैं उसका फोन अनलॉक कर दूं। मेरी आखिरी कॉल देखो और उस पे कॉल कर दो प्लीज, और उन्हें बताओ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उसका फोन अनलॉक किया और वही किया जो उसने कहा था। कहाँ हो तुम? माफ करना, पर तुम्हारा हस्बैंड बेहोश हो गया था। फिक्र मत करना, वो अब ठीक है। मैंने उस अजनबी की पत्नी को बताया कि वो मेरे ऑफिस में है। उसने अपना नाम पॉल बताया। मैंने उसे पानी का गिलास दिया। मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को गूगल किया। मुझे पता लगा कि अंदर की नाराजगी से भी ये हो सकता है। तुमने कहा नाराजगी? एक अजीब सी शांति हो गई थी और वो अचानक बीच में आ गई। हमारी कंपनी की बॉस। मैं हैरान हो गई थी क्योंकि वो कभी ऑफिस नहीं आती थी। जिंदा हो कि मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए या फिर कोई सर्जरी चाहिए? हेलो मम्मी, मुझे लगता नहीं कि मैं यहाँ पर शायद कभी वापस आऊंगा। माँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बच्चा होगा। लिफ्ट की वजह से? ओह चलो, इतने कमजोर भी मत बनो, मर्द बनो। मुझे उसकी बातों से गुस्सा आ गया।
उसकी वजह से ही तो पॉल को पैनिक अटैक आया था। नहीं, लिफ्ट की वजह से नहीं, आपकी वजह से। पॉल ने बताया था कि उसकी माँ के साथ हर मुलाकात उसके लिए काफी मुश्किल थी, तो उसने फैसला किया कि वो अपने आप को वैसा स्ट्रेस दोबारा नहीं देगा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे? मैंने ऐसा नहीं कहा। पॉल उठा और जाने से पहले उसने मेरे से अपना हाथ मिलाया और उस शाम वो फूल लेके आया और उसने मेरा इंतजार किया। मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना, तुम शादीशुदा हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पॉल हंसा और उसने बताया कि उसका तलाक हो चुका है क्योंकि उसकी पत्नी को नहीं पसंद था कि पॉल को दौरे पड़े। हम कहीं गए नहीं, हम बस लड़ते ही रहते थे और ये सब लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती थी। पर तुमने वो रिंग अपने पास क्यों रखी है? फिर पता लगा पॉल की गुस्से वाली माँ की वजह से उसने अपनी रिंग रखी है। वो हमेशा से उसकी शादी के खिलाफ थी और उसकी माँ को कोई वजह ना मिले उसे कोसने के लिए वो अपनी रिंग वापस पहन लेता था और दिखावा करता था कि वो शादीशुदा है। मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं, मैंने वो रिंग फेंक दी है। चलो डिनर पर चलते हैं। पॉल की उंगलियां रिंग के बिना ज्यादा देर नहीं रही। दूसरी वाली रिंग जल्द ही आ गई थी और सिर्फ उसकी उंगली पर नहीं, मेरी भी। हमने शादी कर ली और हनीमून के लिए हम यूरोप गए। वो पॉल की पहली फ्लाइट थी और उसने बहुत बहादुरी से अपने डर का सामना किया, जैसे कि मैंने अपने खतरनाक मर्दों वाले डर का सामना किया। याद रखिए, हमें जिस चीज से डरना चाहिए वो केवल डर ही है।